हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज जो हमारा ये वीडियो है वो क्लास 12 की अकाउंटेंसी पे है। ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी पे, और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो इसलिए शूट किया जा रहा है ताकि आपका क्लास 12 का होल सिलेबस को कंप्लीट किया जाए पार्ट वाइज। तो सबसे पहले बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं पूरा सिलेबस समझा दूँ, आपका क्लास 12 का सिलेबस है क्या एक्चुअली में। अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12 को डिवाइड किया गया है 3 वॉल्यूम में। फर्स्ट वॉल्यूम इज पार्टनरशिप, द सेकेंड इज कंपनी अकाउंट्स एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड और ये 3 वॉल्यूम हुआ। अब पार्टनरशिप जो आपका पहला वॉल्यूम है, जो आपका सिलेबस में सबसे पहले आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें अंदर क्या क्या आता है सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरे पार्टनरशिप में आपको पढ़ना है सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स, या उसको फंडामेंटल्स भी बोल सकते हैं आप। देन आपको पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। द थर्ड चैप्टर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ वन इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड द लास्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पार्टनरशिप का बेसिक से ले जाकर के, यानी पार्टनरशिप बनाने से ले जाकर पार्टनरशिप का एंड करने तक के बारे में जितनी भी अकाउंटेंसी है वो सीखनी है। तो सबसे पहले हम लोग यही चैप्टर से शुरू करेंगे, जो पहला चैप्टर है बेसिक्स फंडामेंटल्स जिसको बोलते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स में आपको पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप में डीड के एब्सेंस में क्या क्या रूल्स लगते हैं, ये सारा चीज़ के बारे में जानना है। इस पहले तो मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 के पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ये बताया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन अमॉन्ग पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है कुछ पर्सन्स के बीच, जो प्रॉफिट को बांटने के लिए, बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को बांटने के लिए आपस में तैयार रखते हैं। और वो बिजनेस चाहे सारे पार्टनर्स मिलकर चला रहे हों या कोई भी पार्टनर सब पार्टनर्स के बदले में चला रहा हो। ये तो हुआ बुक का डेफिनेशन। अब हम लोग एक नॉर्मल सा अपना लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको, पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, या एज अ वर्किंग पार्टनर भी आता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं भी करता है, वो उसके टर्म्स पे डिपेंड करता है। तो ऐसे बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। तो पार्टनरशिप क्या होता है ये तो समझ गए। इसका एक्ट है 1932, सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है, जो डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब पार्टनरशिप में जो सेक्शन 1932 है, जो एक्ट 1932 है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बताया गया है 2। ऐसे भी जब तक 2 आदमी ना मिले तो पार्टनरशिप कहाँ से बनेगा। मिनिमम है 2, लेकिन इसमें मैक्सिमम नहीं स्पेसिफाई किया गया कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50। लेकिन ये स्पेसिफाई किया गया है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में। चलिए, अब पार्टनरशिप क्या होता है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट, जो पहला चैप्टर है जिसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जब तक हम सिलेबस के इंडेक्स को नहीं जानेंगे हम पूरा चैप्टर्स के बारे में कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हमें पढ़ना है, कितने टॉपिक्स हैं, कितने ट्रीटमेंट सीखना है, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। पहला चीज़ पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है। दूसरा चीज़ है पीएल एप्रोप्रिएशन का। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, एग्जाम्स में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आता है, और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा लैक जो स्टूडेंट करते हैं वो करते हैं ट्रीटमेंट अबाउट कमीशंस। कमीशन में जो प्रॉब्लम होता है, ये एरिया में बहुत दिक्कत होते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसको हम स्पेशली अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल के बारे में आता है। पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको ढंग से बता दूँ, पार्टनर्स कैपिटल को बहुत ही आपको अच्छे से देखना है, बिकॉज अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये जो है पार्टनर्स कैपिटल आपको हर चैप्टर में मिलेगा,
बेसिक ये फंडामेंटल्स में मिलेगा, इस चैप्टर में मिलेगा। मतलब पूरे पार्टनरशिप में जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें पार्टनर्स कैपिटल आपको मिलना ही मिलना है, तो इसको ट्रीटमेंट अच्छे से सीखना होगा आपको। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट सीखना है, फर्म को लोन दिया गया पार्टनर के द्वारा या फर्म से लोन लिया गया पार्टनर के द्वारा, दोनों के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सीखना है। फिर प्रोविजंस क्या क्या है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, वो जानेंगे। एडजस्टमेंट्स इन क्लोज अकाउंट सीखेंगे। फिर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो जानेंगे। देन द लास्ट वन इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग ये पूरा जो चैप्टर है हम उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको उतना प्रॉब्लम्स ना हो। ये टॉपिक वाइज पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपको टॉपिक वाइज आपको सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट मिलते चला जाएगा और ये सारा टॉपिक कवर करने से आपको बहुत ईजी होगा समझने में। तो करना कुछ भी नहीं है हमें, बस एक टॉपिक उठाया, जैसे आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करते जा रहे हैं, ये टॉपिक उठाया, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए, इससे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या है ये बता दिया, बात खत्म। आप अपने बुक्स को यूज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, एकदम आसानी से सॉल्व होगा। दैट इज माई गारंटी टू यू, आप देख लीजिएगा। चलो सबसे पहले ये टॉपिक से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप एकदम लिख लो उसको, वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। पहला चीज, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कभी क्लोजिंग कैपिटल दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। खैर इस बारे में हम लोग कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, पहले एक बेसिक क्वेश्चन है जो आप ये देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1 उन लोगों का कैपिटल जो दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 को वो दिया हुआ है 480 एंड 540 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से वो लोग डिसाइड किया कि जो कैपिटल ऑफ द फर्म रहेगा वो 5 लाख ईच रहेगा। इसको ऐसे भी बोल सकता है कि कैपिटल 10 लाख रहेगा जो कि लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा, यानी 5 लाख ईच रहेगा। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली जो है वो बताया गया कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, पहले पार्टनरशिप डीड क्या होता है मैं आपको ये हिंट कर देता हूँ थोड़ा सा। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें ये सारा पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि पार्टनरशिप में क्या टर्म्स रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा, पार्टनर्स के बीच क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, बिजनेस कौन सा रहेगा, नेचर क्या रहेगा, पार्टनर्स का जो एड्रेस क्या है, मतलब एक एक चीज़ जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं जो पार्टनरशिप में मेंटेन करने हैं पार्टनर्स को, वो सारा मेंशन रहेगा। तो पार्टनरशिप डीड ने कहा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट जो मिलेगा कैपिटल पे वो मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो आपको कैलकुलेट करना ही है, तो बहुत ईजी, आप देखिए कैसे कैलकुलेट होगा ये। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमें। किसका निकालना है? ए का। सबसे पहले ए का निकालते हैं हम लोग। ए का जो कैपिटल था 1 अप्रैल को कितना था? 1 अप्रैल को था इसका कैपिटल 4,80,000 इंटू 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट 6% मिलेगा, लेकिन कितने मंथ के लिए वो अभी नहीं पता हमें, क्योंकि इसने अपना कैपिटल को फिर बदल दिया। अक्टूबर में इसका कैपिटल चेंज हुआ, तो इसका जो कैपिटल अक्टूबर में चेंज हुआ वो क्या हुआ, 480 था, अब अक्टूबर में कितना हो गया, 5 लाख। तो सबसे पहले अभी ये देखो 480 से 5 लाख हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल ला रहा है, वो और ला रहा है। तो जब और लाता है तो उसको बोलते हैं एडिशनल। कितना लाया? ₹20,000। कब लाया? 1 अक्टूबर को। तो अब कैपिटल कितना हो गया, 480 से 20 ऐड करेंगे तो 5 लाख इंटू 6%। अब कितने मंथ के लिए ये काउंट करते हैं। एंड कब हो रहा है सेशन हमारा? मार्च में। कैपिटल कब था? अप्रैल में। तो काउंट करो इसको, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर का फर्स्ट है इसलिए अक्टूबर तो काउंट होगा नहीं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 मंथ ये रहा। फिर अक्टूबर से मार्च तक जाओ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ ये रहा। टोटल कितना मंथ हो गया? 12 मंथ। आप देख लो 6, 6, 12 यानी 1 ईयर कंप्लीट हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो।
इसको आप कैलकुलेट करोगे 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 0 0, 8 3 जा 24, 2 4 3 जा 12, 13 14, 14,400 प्लस 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 0 0 0 0, 5 3 जा 15,000। तो ये आ गया हमारा 00492, 29,400 ये टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। किसको? ए को। सेम प्रोसीजर बी के लिए यूज करेंगे हम लोग। बी के लिए अगर निकालते हैं तो बी का 1 अप्रैल को कितना कैपिटल था, पहले वो लिखते हैं हम लोग। 1 अप्रैल को इसका कैपिटल था 5,40,000 इंटू 6% इंटरेस्ट मिलेगा कितने महीने के लिए हमें नहीं पता। अब इसका 540 था लेकिन अक्टूबर से डिसाइड हुआ कि कैपिटल तो 5 लाख रहेगा। अब ये बताओ इसके पास 480 था, 5 लाख करना था तो इसको तो एडिशनल आना पड़ा 20,000, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, इसके पास 540 है मतलब 5,40,000 कैपिटल है, उसको करना कितना है 5 लाख करना है, तो इसको कैपिटल क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। ये निकालेगा फॉर्म से पैसा लेके चला जाएगा, विड्रॉन कितना भाई निकालेगा 40,000 निकालेगा। निकाल कब रहा है 1 अक्टूबर को। तो अब इन भाई साहब का कैपिटल कितना हो गया 5 लाख। इंटरेस्ट रेट तो हमारा 6% है ही। कितने मंथ के लिए, दोनों तो सेम ही है, अप्रैल से सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना महीना 6 मंथ, तो यहाँ 6, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितना 6 मंथ। एक चीज़ याद रखना, इसको जितना भी ब्रेक कर दे, मान लो ये स्टार्ट किया 480 से, फिर एडिशनल लाया, फिर विड्रॉ किया, हो सकता है कुछ भी करे, ये 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। खैर वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, 6 2 जा 12, 0 0 गया, 2 3 जा 6, इट कम्स टू 0 0 यहाँ गया, तो 0 0 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, 16,200 प्लस 6 2 जा 2 3 जा 0 0 15,000, और ये आ गया हमारा 0 0 2 6 5 11 1 2 3 31,200। तो हमारा दो इंटरेस्ट निकला 31,200 और 29,400, ये हो गया। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम लोग 1 2 3 क्वेश्चन और बनाएंगे, उसके बाद आप कोई भी बुक उठा लो, बना के देखो, नहीं बनता है तो कमेंट पे आप लिख दो कि ये प्रॉब्लम हुआ है, मैं उसको जल्द ही आपको सॉल्व करके दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैं आपको बता रहा हूँ तो तीन क्वेश्चन मैक्सिमम या 4 क्वेश्चन डील करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे है। जो ए एंड बी आर पार्टनर्स एक फर्म में हैं, वो लोग का कैपिटल 1 अप्रैल को 4 लाख और 3 लाख है। 1 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया फर्दर कैपिटल ऑफ 50,000 ए के द्वारा, बी के द्वारा 40,000। फिर बी ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया 15,000 अपने कैपिटल से 1 मार्च को, तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए 6% पर एनम के हिसाब से फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले तो डिवीजन कर लेते हैं 2 पार्ट में। ये भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे ए भैया का है, तो ए भाई साहब हमारे जो हैं 1 अप्रैल को इन्होंने कैपिटल लाया था 4 लाख रुपीज़, बढ़िया है, 6% के साथ। कितने मंथ के लिए पता नहीं अभी। फिर इन्होंने अपना कैपिटल को चेंज किया है 1 अगस्त को, 1 अगस्त याद रखिएगा, 31 अगस्त नहीं है, 1 अगस्त है। तो पहले काउंट करते हैं भाई कितना कर दिया इन्होंने, एडिशनल लाया, इंट्रोड्यूस किया मतलब इन्होंने एडिशनल लाया। चलो एडिशनल करते हैं, एडिशनल कितना लाया भाई 1 अगस्त को ₹50,000। अब हमारे ए भैया का कैपिटल हो गया है 4,50,000। कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, अप्रैल से है, अगस्त में चेंज हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त नहीं, अगस्त का 1 को ही चेंज हो जा रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई कितना मंथ हुआ 4। फिर अगस्त से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च कितना हुआ 538। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि आप देख लो यहाँ 8 मंथ इधर 4 मंथ, 8 4 12, 1 ईयर आना चाहिए। अब मुझे लगता है आप ये कैलकुलेट खुद कर सकते हो, ठीक है। अगर करोगे आप, अगर कैलकुलेट करोगे भी
तो इसका 8000 आएगा, इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 12,000 आई थिंक, नो सॉरी 18,000। तो ये टोटल आपका आंसर हो गया 18 और 26,000। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बी में। किस में आते हैं? बी भाई साहब में। तो बी भाई साहब हमारे क्या कह रहे हैं, इनके बारे में भी सुन लें। ये बोले कि हम अप्रैल में लाए थे कैपिटल, कितना लाए थे? 3 लाख। ठीक है, आप लाए 3 लाख, 6% इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, देंगे आपको। इन्होंने पहला चीज़ क्या चेंज किया, इन्होंने बोला मैं अगस्त में और लेके आऊँगा, ले आओ अगस्त में और, प्लस एडिशनल ADDITION एडिशनल 1 अगस्त को कितना लाए इन्होंने, कितना लाया? 40,000। अब हमारे बी भैया का कैपिटल हो गया 3,40,000 विथ 6% इंटरेस्ट, वी डोंट नो हाउ मच मंथ। अब इन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़ लिया ये, अब बोलते हैं मैं ना 1 मार्च को ना 15,000 अपने कैपिटल से निकाल लूँगा। निकाल लो भाई, तेरा पैसा है तो फिर निकाल भी दो यार। विथड्रू, इन्होंने विथड्रू किया 1 मार्च को ₹15,000, कर दिया तो कर दिया। तो अब कैपिटल इनका कितना हो जाएगा? 340 था, 15,000 इन्होंने निकाल लिया, तो अब इनका कैपिटल हो जाएगा 3,25,25 इंटू 6% इंटू वी डोंट नो हाउ मच मंथ। तो अब करना क्या है, मंथ कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अप्रैल है, अगस्त में चेंज हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त नहीं, अगस्त नहीं क्योंकि अगस्त 1 है, 31 रहता तो काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ यहाँ हुआ। अब अगस्त से इन्होंने मार्च में चेंज किया कैपिटल, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, मार्च नहीं, 7 मंथ। और फिर मार्च से 31 मार्च कितना हुआ? 1। कहना क्या है हमें, 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, शुरू में बताया था आपको, देख लो। एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, ऑब्वियस से आपको पता ही होगा। 4 7 11 और 1 12 कंप्लीट। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक और क्वेश्चन डील करेंगे, इसका कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैथमेटिक्स आप लोग कर सकते हो इतना। अब सबसे बड़ी बात है, अब इसका एक और क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन जब डील करेंगे तो अगर आप मैं आंसर लिख देता हूँ, 6,000 प्लस 11,900 प्लस 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 एक और है, क्या है? 1625 आ जाएगा 525 525, ये आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन और हम डील करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, लेकिन कैपिटल जो दिया रहेगा वो क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, जो हम शुरू में आपको बताए थे, सबसे पहला चीज़। उसके बाद ये टॉपिक में आप कभी भी कुछ भी बना सकते हो, दैट्स इट। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो कि बोल सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले। 31 मार्च 2016 को बुक क्लोज होने के बाद ABC का कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10% पर एनम ओमिटेड है, नहीं दिया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड, कितना दिया है प्रॉफिट ईयर का? 150। ड्राइंग कितना है, ये लोग का इतना इतना ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सबसे पहला चीज़, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ही नहीं कि पार्टनर्स लोग प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पार्टनरशिप डीड का कुछ कंटेंट्स बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स जो एप्लीकेबल है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल करेंगे? पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, मतलब कोई भी प्रॉफिट हो वो इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। एडिशनल कैपिटल पे एडिशनल कैपिटल नहीं, अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उस पर 6% पर एनम पे के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। सैलरी, वेजेस या कमीशन जैसी चीज़ें पार्टनर को नहीं मिलेगी। खैर, ये
अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो बता दिया कि डीड में लिखा है कि पार्टनरशिप डीड बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो यार 10% पर एनम, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं रहता है तो हम इसको क्या मानेंगे, इक्वली मानेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानेंगे, इक्वली। तो चलो खैर ये बात तो अलग है, अब हम मेन चीज पे आते हैं। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे, और यहाँ पर कौन सा कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। आप लोग क्लास 11 के अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में पढ़े होंगे, या सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसमें एक फॉर्मूला यूज होता था आपका प्रॉफिट निकालने के लिए। वो फॉर्मूला ऐसे होता था, प्रॉफिट is equals to closing capital plus drawing minus additional capital minus opening capital। ये रहता था आपका फॉर्मूला निकालने का, प्रॉफिट निकालने का। भाई तो ठीक है ना यार, अब हम प्रॉफिट दे दिया इस क्वेश्चन में 1,50,000, हमको चाहिए क्या, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, निकालते हैं। इसको सेट कर लेते हैं अपने पास। तो एक छोटा सा चार्ट बना लो, ए भाई के लिए, बी भाई के लिए, और ये सी भाई के लिए हमारा। यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ए भाई, बी भाई और सी भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल जो दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना है भाई, 4 लाख, 3 लाख एंड देन 2 लाख। ड्राइंग है, ड्राइंग यस है, ड्राइंग प्लस करो कितना, 20,000, 15,000 एंड देन 10,000। ये हुआ हमारा 4,20,000, 3,15,000, 2,10,000। माइनस एडिशनल कैपिटल नहीं है, माइनस यार इस प्रॉफिट को उधर ले जाओ, चलो ओपनिंग कैपिटल इधर ले आते हैं। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट, बोल सकते हैं। प्रॉफिट उधर लेके चले गए और ओपनिंग कैपिटल इधर ले आए, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड हो गया, एडिशनल दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ ओपनिंग, फिर प्रॉफिट माइनस करते हैं। प्रॉफिट है 1,50,000, शेयरिंग रेशियो है ही नहीं, क्या माने, इक्वल। इक्वल है तो 1,50,000 को 3 पार्टनर में बांटेंगे तो 50,000 ईच, 50, 50 एंड 50। अब ये आएगा हमारा ओसी यानी ओपनिंग कैपिटल कितना, 3,70,000, इसका 0,0056, 2,65,000, और कितना कर सकते हैं 1,60,000। अब भाई साहब क्या निकालना है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी। चलो ए का निकालते हैं। ए का कैपिटल कितना है, 3,70,000 इंटू 10%, 37,000। बी का भी निकाल लेते हैं उसी तरह। बी का कैपिटल कितना है, 2,65,000 इंटू 10% इक्वल्स टू 26,500 रुपीज़ में है ये। सी का 1,60,000 इंटू 10% इक्वल्स टू 16,000 हो गया। अब इसमें वो झमेला नहीं था कि कोई एडिशनल आया और वो सब चीज़ तो था नहीं, इसलिए हम लोग उस डेट वाला यूज़ नहीं हुआ। जो भी ओपनिंग कैपिटल निकला उस पर पूरा साल का इंटरेस्ट मिल गया। ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जो प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 आपको इस नेक्स्ट जो टॉपिक है पीएल एप्रोप्रिएशन, बड़ा टॉपिक है, उसके लिए पार्ट 2 इस वीडियो का बना करके आपको पूरा डाल दूंगा। थैंक यू।